हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर बी ज्ञान। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आईटी में गेटिंग स्टार्टेड विथ वर्ड प्रोसेसिंग। तो इस सब्जेक्ट का मींस इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उससे आप ये सीखोगे कि फीचर्स एंड एप्लीकेशंस क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसर के, वर्किंग विथ राइटर वर्ड प्रोसेसर कैसे करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी क्या है और एडिटिंग के डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो राइटिंग जो है वो आपका एवरीडे अकरेंस है, बट कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करा है, जिससे हमारे वर्क पैटर्न्स, हमारी एक्टिविटी अब बिल्कुल भी लेफ्ट अस नहीं है हमारे साथ। बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैं जो डेवलप हुए हैं जिससे हमारी राइटिंग जो है वो काफ़ी ईजियर एंड स्मूथ हो गई है। और उसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर हमारा जो प्रोग्राम है वो है हमारा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो हमें कुछ टाइप के टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम एंटरिंग, एडिटिंग एंड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बेटा हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि वर्क प्रोसेसिंग स्किल्स को हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू OpenOffice.org राइटर। इसको हम लोग ट्रिपल ओ राइटर या सिंपली राइटर भी बोलते हैं। सो बेटा व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो आपका एक टाइप होता है स्मॉल कंप्यूटर का, जिसका आप लोग यूज़ करके लेटर्स राइट करते हो, रिपोर्ट्स राइट करते हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। यू कैन करेक्ट और चेंज व्हाट यू हैव रिटन बिफोर एंड यू कैन प्रिंट इट आउट बैक। व्हाट आर द फीचर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर? तो बेटा सबसे पहला आपका फीचर है फास्ट। इससे क्या होता है, आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट एसोसिएटेड नहीं होता है। सेकंड आपका आता है एडिटिंग फीचर। एडिटिंग फीचर जो है दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ में इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी हो गया है। परमानेंट स्टोरेज बेटा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको सेव कर सकते हो, जितने भी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको उसको सेव करना है। फॉर्मेटिंग फीचर बेटा ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक बना सकते हो, उस पर अंडरलाइन कर सकते हो आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, और आप उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह में आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। ग्राफिक्स जो होता है वो हमेशा आप जानते हो कोई भी चीज़ में अगर आप ड्राइंग डालोगे या कोई भी टाइप का थंबनेल लगाओगे तो वो चीज़ आपकी जितनी भी आपने चीज़ें लिखी हैं, जो भी आपने लिखा है अपने वर्ड प्रोसेसर में, तो उसको इन्हेंस करता है, तो उससे उसकी यूज़फुलनेस बहुत बढ़ती है। फिर आता है आपका एक कंपोनेंट जो है OLE। OLE मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका मतलब ये है कि आप अपने वर्ड प्रोसेसर में कोई भी चीज़ लिंक भी कर सकते हो, जैसे कोई भी टाइप की लिंक जो आपको किसी डिज़ायर्ड वीडियो पे, किसी वीडियो क्लिप पे, किसी ऑडियो क्लिप पे या किसी पिक्चर पे या विकीपीडिया पे आपका कोई भी कंटेंट हो तो वो आपको डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंचाता है। स्पेल चेक जो होता है वो आपका ऑटो करेक्ट है। आपकी कोई भी स्पेलिंग अगर गलत हो जाती है तो वो उस चीज़ को ऑटो करेक्ट सही कर देता है। और मेल मर्ज जो है वो आपको इनेबल करता है, जैसे आपको बहुत सारे लोगों को सेम इनविटेशन देना है, बट इनविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपको बस नेम और उनका एड्रेस चेंज करना होगा। और इसी केस में जब हम सारे लोगों को वो चीज़ें सेंड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो बेटा कमिंग टू द पॉइंट, वर्किंग विथ राइटर वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें इन्वॉल्व करते हैं आपके 4 स्टेप्स। पहला, आप क्रिएट करोगे और ओपन करोगे डॉक्यूमेंट को, टाइप करोगे उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपको उसमें चाहिए, फिर उस डॉक्यूमेंट की आप एडिटिंग करोगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, और फिर उस चीज़ को सेव कर दोगे उस डॉक्यूमेंट को आप, जिससे कि आप उसका यूज़ कर सको फॉर लेटर। बेटा पार्ट्स ऑफ मेन विंडो ऑफ राइटर वर्ड प्रोसेसर में ये है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप क्रिएट कर रहे हो या ओपन कर रहे हो उससे पहले आपके पास ट्रिपल ओ राइटर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसको लोड करना पड़ेगा अपनी मेमोरी में। फिर उसके बाद आप उसको क्लिक करोगे, उसके लिए आप शॉर्टकट ऑफ ट्रिपल ओ राइटर यूज़ कर सकते हो जो कि आपके डेस्कटॉप पर है, या फिर आप अदर ऑप्शन पे भी जा सकते हो जिसमें आप OpenOffice.org राइटर एप्लीकेशन को चूज़ करोगे फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू और प्रोग्राम्स। जैसे ही आपका स्टार्ट राइटर ओपन होगा, द डॉक्यूमेंट विंडो जो है वो आपका अपीयर हो जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट वॉट एवर यू वॉन्ट।
और स्टार्ट करने से पहले राइटर को आपको उसके बेसिक कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट विंडो में। तो फर्स्ट है आपका टाइटल बार। तो बेटा फर्स्ट कंपोनेंट आपका टाइटल बार है। टाइटल बार जो है वो आपकी स्क्रीन के एट द टॉप पे होता है और ये डिस्प्ले करता है कि एप्लीकेशन का नेम क्या है। फिर होता है मेनू बार। मेनू बार जो है वो आपका लोकेट होता है बिलो द टाइटल बार एंड ये जो है वो ये बताता है कि लिस्ट क्या है राइटर मेनू ऑप्शंस की। ये है बेटा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको जिस तरीके का अपना कैरेक्टर चाहिए, मीन्स आप किस टाइप से चीज़ों को देखना चाहते हो, टाइम्स इन रोमन है, ये आप बहुत सारे एरियल हैं, ये सारे जो हैं वो आपके फॉन्ट्स हैं। ये है बेटा आपका स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें आपने जो भी रिसेंटली या फ्रीक्वेंटली जितने भी कमांड्स यूज़ किए हैं उनकी सारी यूटिलिटीज़ इसके पास रहती हैं स्टैंडर्ड टूल बार के पास। ये बेटा आपका रूलर बार है। इसमें आप टेक्स्ट की अलाइंसमेंट देखते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से आ रहा है, कहाँ पे आपका टैब स्टॉप्स हो रहा है, आपकी मार्जिन्स कहाँ पर हैं, आपके इंडेंट्स कहाँ पर हैं। ये है स्टेटस बार। ये आपको बताता है बेटा आप अभी कौन से पेज पर हो या आप कौन सी लाइन रीड कर रहे हो, कौन से कॉलम नंबर पे हो आप लोग, मतलब आप गिवन प्रेजेंट टाइम पे आप कौन से पोजीशन पर हो, ये डिस्क्राइब करता है आपका स्टेटस बार। बेटा स्क्रॉल बार जो है वो आपका एक तरीके का एलिवेटर है, मूविंग एलिवेटर है, जिससे आप लोग किसी भी डिफरेंट एरियाज ऑफ द विंडो पे आप पहुंच सकते हो ईजिली विदाउट यूजिंग एनीथिंग। जस्ट स्क्रॉल इट डाउन और स्क्रॉल इट अपवर्ड्स ऑन अ पेज और आप हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली किसी भी पेज पे आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से डिफरेंट एरियाज पे कौन कौन से डिफरेंट आपके काम चल रहे हैं। एंड एट लास्ट दिस इज़ योर वर्क एरिया जिस पे आप काम करोगे, कोई भी अपने वर्ड्स को, अपने टेक्स्ट को आप एंटर करोगे एंड देन योर डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डॉक्यूमेंट व्यूज़। डॉक्यूमेंट व्यूज़ बेटा आपका जो भी डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस स्टाइल है वो कैसा दिखेगा, आपके विंडो पे कैसा डिस्प्ले होगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका प्रिंट लेआउट, सेकंड होता है आपका वेब लेआउट एंड द लास्ट वन इज़ फुल स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रिंट लेआउट डॉक्यूमेंट व्यू है। इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है डॉक्यूमेंट का, और ये एग्जैक्टली वैसा ही डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा स्क्रीन पर जैसा कि आप उसको प्रिंट करने के बाद एक्चुअल ले करके आओगे। वेब लेआउट डॉक्यूमेंट क्या होता है? वेब लेआउट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन अपीयर होता है। इसमें आप उसको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, उसको जूम आउट करके, जूम इन करके अच्छे से आप एक एक वर्ड को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, अच्छे से आपको डिस्प्ले हो सकता है। यू आर कैपेबल ऑफ रीडिंग इट एंड व्यूइंग इट ऑन द वेब पेज और एनीवेयर ऑनलाइन। फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट को रीड मोड व्यू भी बोलते हैं, और इसमें जो आपका टूल बार और साइड बार होता है वो डिस्प्ले नहीं होता है क्योंकि ये आपकी फुल स्क्रीन को कवर करता है। इसमें बटन्स नहीं होते, मेन्यूज़ नहीं होते हैं, स्क्रॉल बार्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ एक ही बटन रहता है फुल स्क्रीन का जिसको आप क्लोज कर सकते हो। इधर यू कैन पुट एस्केप की ऑल्सो फॉर क्लोजिंग इट, ESC। Coming to the creating, opening and saving documents. Writer is WYSIWYG. That means what you see is what you get program. स्क्रीन आपको वही एग्जैक्टली वही चीज़ शो करता है जब आप प्रिंट करके लाओगे तो एग्जैक्टली आपको भी उस टाइम वही चीज़ देखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन फाइल, देन यू विल क्लिक ऑन मेनू बार. After that the drop down menu will be displayed. From this menu आप चूज़ करोगे ऑप्शन न्यू, तो न्यू सब मेन्यू जो है वो आपको डिस्प्ले होगा। फिर सब मेन्यू से आप क्लिक करोगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, या तो आप Ctrl+N भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगा एंड देन यू कैन एंटर योर टेक्स्ट देयर। टेक्स्ट एरिया क्या होता है बेटा? जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट या कुछ भी टाइप करते हो तो वो आपका टेक्स्ट एरिया होता है। जब आप माउस को एक टेक्स्ट एरिया में मूव करते हो तो वो एज अ पॉइंटर बिहेव करता है, एंड जब आप उस स्क्रीन से आउट हो जाते हो, आउटवर्ड मूव करने लगते हो, देन इट कम एज एन एरो। वर्ड रैप एंड एंटर की क्या है बेटा? कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो किसी भी लाइन में, वो उस लाइन में फिट नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी बिगनिंग है, जो आपका बिगनिंग टेक्स्ट है, वो आपकी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वर्ड रैप। इस चीज़ को करने के लिए आप एंटर करोगे कि शॉर्ट लाइन को आप एंड कर सको पैराग्राफ का, क्रिएट अ ब्लैंक लिंक, तो फॉर दिस यू हैव टू प्रेस एंटर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, समटाइम्स हम ये देखते हैं कि हमारे पेज पे जो चीज़ें हमारे विंडोज़ पे शो हो रही थी वो प्रिंट होकर के नहीं आई हैं,
तो वो जो चीज़ें होती हैं बेटा वो शो या हाइड में चली जाती हैं। शो या हाइड आपका प्रेजेंट एक बटन होता है जो आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रेजेंट होता है। कभी कभी हमारे टेक्स्ट इतने हैविली फॉर्मेट में होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने हैविली फॉर्मेटेड होते हैं कि उनका ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनमें कितने टैब्स हैं, कितनी स्पेसेस हैं, कितनी ब्लैंक लाइंस हैं एंड सो ऑन। तो बेटा ये आपका पैराग्राफ है। आपने जैसे यहाँ पे वाइल प्रिंट किया, वाइल प्रिंट करने के बाद आप जितनी बार भी स्पेस बार प्रिंट करोगे तो आपका एक स्पेस का डॉट मार्क आ जाएगा, दैट इज़ योर स्पेस मार्क। ओके बेटा। और फॉर ईच टैब की जब आप राइटर को प्लेस करोगे तो आपका ये जो है ये टैब मार्क आएगा, दिस इज़ योर टैब मार्क। ओके। एंड बेटा बेसिकली ये जो होता है वो आपका शो हाइड बटन होता है, जिसका यूज़ करके आप अपने फॉर्मेट में से, आप अपने विंडोज़ से कुछ चीज़ों को शो या हाइड कर सकते हो, तो वो प्रिंट आउट करने के बाद आपकी उस पेज पे डिस्प्ले नहीं होंगी। सेविंग अ डॉक्यूमेंट के लिए आप बेटा Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो अपने कंप्यूटर पे वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में होता है, जो कि एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। बट अगर आप परमानेंट करना चाहते हो तो आप उस फाइल को अपने हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्लिक करोगे ऑप्शन फाइल पे जो आपका मीनू बार पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप जो हो वो जाओगे, सेलेक्ट करोगे सेव एज़ ऑप्शन में। बेटा ये सेव एज़ ऑप्शन होता है, सेव एज़ ऑप्शन आपका ओपन होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। सेव एज़ में जाने के बाद आप चूज़ कर सकते हो आप कौन से फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को रखना चाहते हो, या ODF या PDF या JPG के फॉर्म में। अगर आपकी फ़ोटो फाइल है, ऑडियो फाइल है, तो उस टाइप का आप एक्सटेंशन यूज़ करोगे। बेटा आप न्यू फाइल का नेम टाइप कर दीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स में एंड देन आप सेव कर दोगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सेव करने के लिए बेटा आप एक्सटेंशन यूज़ करोगे .odt, दैट इज़ एन ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेटा सेविंग अ फाइल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। जब आप किसी अपनी फ़ाइल को किसी C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अपनी फ़ाइल को सेट करना चाहते हो तो बेटा आप उसमें जा कर के आप सर्च कर लेना कि किस में आपकी चॉइस है, आप वहाँ पे भी अपने डेटा को, अपनी फ़ाइल को सेट कर सकते हो। चूजिंग या क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए अगर आपने फाइल को नहीं सेव किया है तो जो आपका राइटर है वो आपको एक ही प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेगा। दिस इज़ अ प्रॉम्प्ट इन विच ही विल और शी विल आस्क यू अबाउट द डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड वन हैज़ बीन मॉडिफाइड। तो आप उसको सेव करना चाहते हो, डिस्कार्ड करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो, तो यू कैन सेव इट एंड देन दिस विल सेव इन योर हार्ड डिस्क, in your pen drive also, and you can use it for your external purpose or later purposes. After that your existing writer will close on. So बेटा next verb processing terminology मैं आपको part 2 में पढ़ाऊँगी. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel Learner B Gyan. Thank you so much.